नारायण ओमकार युक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगी कामदं मोक्षं चैव ओंकाराय नमो। मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा के साथ आज की सुप्रभात बेला में हम सब लोग सहज योग के लिए इकट्ठा हुए हैं। साप्ताहिक कार्यक्रम हमारा सहज योग। बात समझ में आ गई होगी अच्छी तरह से। सहज का अर्थ ही सहज है, स्वाभाविक, सरल, बहुत सहज, माने आराम से सहज होकर के, बिना किसी दुविधा के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के, आनंद के साथ थोड़ी देर, 1 घंटा हम अपने आप से जुड़े, अपने भीतर की यात्रा की ओर बढ़े। बाहरी संसार को देखते हुए हमें इतने वर्ष हो चुके हैं, इतने लंबे समय से हम जगत के व्यवहार को, जगत को देख रहे हैं। अब हमें अपने भीतर देखना है, माने शरीर के अंदर भगवान ने एक शरीर रूपी यंत्र हमें इतना सुंदर दिया हुआ है, इससे जो चाहे हम अपने देख सकते हैं। इस शरीर के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, संसार के सुखों की, भौतिकता के सुख साधनों की भी प्राप्ति कर सकते हैं। ये हमारी रुचि पर निर्भर है कि हम इस शरीर से क्या प्राप्त करना चाहते हैं। जो प्राप्त करना वो सो सब कुछ हमें इस शरीर के द्वारा संभव है। तो इसीलिए आइए सबसे पहले अनुलोम विलोम प्राणायाम के द्वारा नाड़ी शोधन करें और भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा मानसिक एकाग्रता को ठीक करें और फिर योगिक चक्र योग ध्यान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। दाहिनी, जैसे कि दाहिनी नासिका के पुट को बंद करें, बाई नासिका से गहरी लंबी श्वास भीतर की ओर ले, रोके और छोड़े। इस प्रकार 5 से 7 बार अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम के प्राणायाम के बाद भ्रामरी प्राणायाम। नाक, सभी इंद्रियों को बंद करना है।
मूलाधार में बंद लगा करके सभी इंद्रियों को हमें बंद करना है। नाक, कान, आंख, मुंह, आंखों के पुटों को बंद करें, नासिका के पुट को बंद करें, मुंह को बंद करें, आपस में दांत मिले हुए ना हो, मुंह बंद हो, जीभ तलवे के साथ में लगी हुई हो। प्रणव का उच्चारण करें। पांच से सात बार। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? आवाज नहीं होगी। आ रही है, आ रही है। हाँ जी आ रही है माता जी, आ रही है। बता आ रही है माँ, आ रही है। 5 से 7 बार आ तक रही है माँ। सहज रूप से प्राणायाम करें। अनु भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के बाद सहज हो जाओ। ओम का उच्चारण करो। सहज हो जाइए। सहज आसन। आसन वैसे तो नियम तो ये कहता है कि इतना नीचा भी ना हो और इतना ऊंचा भी ना हो, जिसमें आप ठीक करके बैठ सकें। और इस चक्र ध्यान में मूलाधार में बंद लगाना होता है, क्योंकि हमारी जो तामसी इंद्री है सबसे नीचे है, मूलाधार में है। और तामसी इंद्री को बंद करके इसको मूलाधार में जो बंद कहते हैं, जो हमारा सबसे पहला चक्र है, और फिर उसके बाद ऊर्जा ऊपर की ओर जाती है, नहीं तो ऊर्जा नीचे की ओर रहती है। इसलिए जिसमें बंद लगे, ठीक से हम बैठ सके, ऐसे आसन पर बैठना चाहिए। नियम तो ये कहता है कि जिससे कि आप आलती पालती मार करके थोड़ा नीचे भी ना हो, थोड़ा ऊपर बहुत ऊंचा भी ना हो, जिसमें आसानी से आप बैठ सकते हैं, ऐसा आसन आपको लेना चाहिए। सहज हो जाओ और प्रणव का उच्चारण करो। ओ
शांत मन, एकाग्रता, स्तब्धता, अपने भीतर कोई हलचल नहीं, कोई संकल्प नहीं, संकल्प विकल्प रहित मन, विचार स्थिर। इसी सहजता के साथ अपनी सजगता को अपने पांव के अंगूठे पर लाएं। पांव के अंगूठे से धीरे धीरे अंगुलियों से ऊपर की ओर बढ़ते हुए पांव का तलवा, पंजा, एड़ी पर आए। एड़ी से धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ते हुए घुटना, जंघा, कटिभाग, मूलाधार, मूलाधार लाल रंग है, चतुष्ट दल कमल है, चतुष्ट कोण है, लम पृथ्वी तत्व, लम बीजाक्षर है। लाल रंग ध्यान में आवे। चतुष्ट कोण, चतुष्ट दल कमल, कमलाकृति नसों की उसके बीच में चतुष्ट कोण, लम बीजाक्षर, मूलाधार। मूलाधार से ऊपर बढ़ते हुए स्वाधिष्ठान चक्र, सिंदूरी रंग, 6 दल कमल, चतुष्ट कोण, वम जल तत्व, लम वम, इससे ऊपर नाभि के मूल में दोनों कुक्षी भाग से ऊपर पृष्ठ भाग से होते हुए मेरु के साथ लगा हुआ नाभि के मूल में अग्निकोण, अग्नि तत्व, तपे हुए सोने के समान रंग, 10 दल कमल, त्रिकोण, त्रिकोण के मध्य में रम बीजाक्षर, यह मणिपुर चक्र, मणिपुर चक्र से ऊपर दोनों पसलियां भाग से होते हुए दोनों हाथ
या वक्षस्थल हृदय में आइए, अनाहत चक्र है, नीला रंग 12 दल कमल, यम बीजाक्षर, षटकोण, बारह दल कमल, षटकोण, षटकोण के बीच में यम बीजाक्षर, ये वायु तत्व है। अनाहत चक्र, अनाहत से ऊपर आए, विशुद्ध चक्र कंठ में, धुंधला बादलों वाला रंग, 16 दल कमल, गोलाकार, आकाश तत्व हंग बीजाक्षर, कंठ से ऊपर के विशुद्ध चक्र से ऊपर आइए, ग्रीवा, सिर, कपोल, दांत, मुंह से होते हुए आंखों से नासिका के अग्रभाग में, नासिका के अग्रभाग से दोनों भौं के बीच में आज्ञा चक्र, द्विदल कमल, लिंगाकार, ओम, अत्यंत श्वेत रंग, सफेद कमल द्विदल, बीच में लिंगाकार, लिंगाकार के ऊपर सुंदर ओम बीजाक्षर, जब मूलाधार चक्र बंद होता है तो सातवां चक्र खुलता है। सातवां चक्र हमारा सिर का शीर्ष भाग, तालू में,
ऊपर के चक्र से तेज ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर उसका प्रवाह शुरू होता है। ध्यान आज्ञा चक्र में रहे। आज्ञा चक्र के स्थिर होने पर सहस्रार अपने आप काम करने लगता है। सातवां चक्र सहस्रार चक्र स्वतः उससे ऊर्जा रश्मि सातवां चक्र अनुभव का विषय है। महसूस करेंगे, अनुभव गम्य है, स्वानुभूति है। चलाना इसको। कमर सीधी हो, गर्दन सीधी हो, दृष्टि नासिका के अग्रभाग में हो, पलकें बंद हो, अंदर से खुली हुई हो।
बंद आंखों से भ्रुकुटी में दोनों भौं के बीच में श्वेत रंग लिंगाकार द्विदल कमल के मध्य में ओम लगातार देखना है। बहुत लोग कहते हैं हमें तो कुछ नजर नहीं आता, पर जहां कुछ नहीं नजर आता वहीं वो नजर आता है इस भाव से। अपनी सहजता, अपनी चेतना को एकाग्र कीजिए इस भाव में। जितना सुंदर श्वेत भाव आप दे सकते हैं, ओम को तो आपने देखा हो ना, गाना ओम अक्षर कैसा होता है, उसी अक्षर को देखना है। बाहर दीवारों पर टंगे हुए, कैलेंडर में लगे हुए, मंदिर में लिखे हुए आप सब लोग ओम को जानते हैं, आपका जाना पहचाना हुआ, देखा हुआ। जब आपका देखा हुआ है तो आप कैसे कहते हैं कि आपको दिखता नहीं है? जो दिखता है उसी को देखना है। अपनी सहजता को अपनी नासिका के अग्रभाग में लाएं। धीरे धीरे सिर, ग्रीवा, मुंह से उतरकर, ओम से उतरकर कंठ में आए विशुद्ध चक्र, हंग, आकाश। विशुद्ध चक्र से होते हुए अनाहत चक्र को में आए। अनाहत के साथ आपका पृष्ठ भाग, हाथ, भुजाएं सब जागृत हो चुकी है। आपको आपके पास चेतन हो गई। अनाहत चक्र से नीचे आए, मणिपुर चक्र में मणिपुर के जागृत होने के साथ कुक्षि भाग, मणिपुर से स्वाधिष्ठान चक्र में आए। स्वाधिष्ठान से मूलाधार पर, मूलाधार के साथ दोनों जंघा, घुटना, पिंडलियां, पांव, पांव के अंगूठे पर
के साथ आप पृथ्वी पर उतर चुके हैं। प्रणव का स्मरण करें। ओ दोनों हाथों को परस्पर पास में लाए, मिलाएं, मलें। इससे आपके संपूर्ण शरीर में ऊर्जा का संचारण होता है। और उसकी तो बस आंख में लें। ओम। इस प्रकार अपने आप को सजग करें। ओम ओम ओम। प्रतिदिन भाव पूर्वक इसका अभ्यास करें तो निश्चित रूप से आपको सब प्रकार से आनंद की अनुभूति होगी। एक द्वार हमारा मूलाधार है और 7वां द्वार हमारा ब्रह्मरंध्र है। सहस्त्रार्श कहते हैं यहाँ पर, जिसको तलवा आप लोग तालू कहते हैं, ऊपर सिर के ऊपर से शक्ति कृपा भगवान की आती है और नीचे से उधोगामी अर्थ हो जाती है पृथ्वी के साथ। इस चक्र ये है जैसे पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबकीय शक्ति है, हमारी चेतना को ये खींच लेती है, पृथ्वी में अर्थ हो जाता है, हमारे भीतर नहीं रह पाता। तो चक्र ध्यान से अभिप्राय यह है कि हमें आसन में बैठ करके, ऊनी आसन हो बहुत अच्छा है, नीचे कुशासन रखे, उसके ऊपर ऊनी आसन कोई गरम का आसन बिछा ले, अथवा उसके ऊपर रेशम आसन बिछा ले। उस आसन से पृथ्वी के साथ अर्थ नहीं हो पाता, इसलिए नहीं तो पृथ्वी सब छीन लेती है। तो एक तो आसन बैठने का आसन, नित्य प्रति एक आसन पर बैठ करके आप ध्यान करें, पूजा करें, तो उससे आपकी उस आसन से ऊर्जा बाहर नहीं जा पाती। इसलिए ये नियम रखना चाहिए, हमारा आसन एक होना चाहिए। एक बैठने का आसन है, चाहे वो कुशासन हो, खाली गृहस्थ को कुशासन पर बैठ करके नहीं करना चाहिए। कुशासन सन्यासियों के लिए, ब्रह्मचारियों के लिए श्रेष्ठ है, परंतु गृहस्थों के लिए ऊनी आसन हो अथवा रेशमी आसन हो। हाँ, नीचे आप सबसे नीचे उसे लगा सकते, कुशासन के ऊपर रेशमी आसन बिछा ले अथवा ऊनी आसन बिछा ले, वो श्रेष्ठ है। और नहीं तो ऊनी आसन, रेशमी आसन कुछ भी बिछा करके आप बैठे, उससे पृथ्वी के साथ अर्थ नहीं होगा। नहीं तो कॉटन जो है वो पृथ्वी के साथ खींच लेता है, हम जो भी करते हैं वो नीचे चला गया, बस ऊर्जा वो तेज हमारे अंदर नहीं बन पाता। इसलिए एक आसन ठीक हो। और दूसरे शरीर की जो मुद्रा हो, शरीर से जैसे आप बैठ सकते हैं ठीक हो, और आपके ये बंद ठीक लगे, मूलाधार बंद ठीक लगे, स्वाधिष्ठान ठीक लगे, और जिसमें चक्रों का एक क्रम ठीक बन सके, और ये सारे के सारी नाड़ी हमारे रीढ़ की हड्डी के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए
ये इनका क्रम सीधा रहना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा न हो, एक क्रम में, एक सीध में ये सारे के सारे नासिका के अग्र भाग से लेकर देखे सीधे के सीधे एक क्रम में बने हुए हैं। इसलिए इनको आप ठीक से वो करें तो आपको अच्छा सहज इसका अनुभव होगा। और आसन ठीक करो, ध्यान से ठीक से बैठो तो निश्चित रूप से अनुभव भी होगा। और जो सातवां चक्र है हमारा, वो तो अब स्वतः जागृत होता है, स्वतः ही उसका सब कार्य होने लगते हैं। ब्रह्मरंध्र से ऊर्जा जब नीचे से ऊपर जाएगी तो ऊपर से नीचे आएगी, तो वो बीच में एक स्पंदन पैदा करती है जिसको कुंडली जागरण कहते हैं। वो स्थिति अलग है, पर सामान्यतः आप लोग सदग्रस्त हैं, ग्रस्त में रहते हुए भी आप भगवान का ध्यान करेंगे तो सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि एक आनंद बना रहेगा भीतर। किसी भी परिस्थिति में आपको अपने आप को जीने की आदत पड़ेगी। आपके भीतर जरा जरा सी बातों में क्षुब्धता नहीं होगी, क्षोभ नहीं होगा, दुख नहीं होगा। आप उसे हर बात को सहज रूप से लेने का आपका अभ्यास पड़ेगा। मन में प्रसन्नता रहेगी, व्याकुलता नहीं रहेगी, निराशा नहीं रहेगी, उदासीनता नहीं रहेगी, निरसता नहीं रहेगी। जीवन में सबसे बड़ी बात यह, जो योगी होते हैं, ध्यान करते हैं, उनके जीवन का एक रस सरसता बनी ही रहती है। धीरे धीरे नहीं तो आदमी के जीवन में रुक्षता आने लगती है, रूखापन आने लगता है कि क्या है, कुछ नहीं है। अब ये सब चीजें नहीं आएंगी। आपके अंदर एक प्रफुल्लितता, एक आनंद का स्रोत बना रहेगा। इसलिए ध्यान हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी चीज है, ये करते रहना चाहिए। और दूसरा, आज गीता का श्लोक 13वें अध्याय का है, 7वां श्लोक 13वें अध्याय का, कि अमानित्वा दम्भम अहिंसा शांति रासवनम आचार्य उपासना शौचम स्थिर आत्म विनिग्रह। अर्थात भगवान ने कुछ लक्षण बताए हैं भक्त के, जिनके अंदर ये गुण होते हैं वो मुझे प्राप्त करता है। श्रेष्ठता का गुण क्या है, श्रेष्ठ मानव बनने के लिए उसका गुण क्या है? तो भगवान ने पहली बात बताई है अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को न सताना, यही अहिंसा है। क्षमा भाव, मन वाणी आदि को सरल और सरलता हो, श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा हो, बाहर भीतर की पवित्रता हो, अंतःकरण की स्थिरता हो, और मन इंद्रियों और शरीर पर निग्रह हो। माने निग्रह का अभिप्राय होता है कि रोकना, अपने बस में करना। शरीर को भी साधना चाहिए, जैसा पड़ा है पड़ा रहे, नहीं, उसे सजग करो, थोड़ा उठाओ, संभालो शरीर को भी, उसे गिरने मत दो। और ऐसे ही इंद्रियों को भी जो देख लिया, जो सुन लिया, जो खा लिया, वैसा जीभ पर कंट्रोल नहीं, वाणी पर कंट्रोल नहीं। देखो, ये हमारी जो वाक इंद्रिय है ना, जीभ, ये रस का भी स्वाद कराती है और ज्ञानेंद्रिय है। रस का अनुभव कराती है तो ज्ञानेंद्रिय भी है। वाक बोलती भी है तो इसलिए कर्म इंद्रिय भी है। यदि इस पर हमारा नियंत्रण हो जाए, बोलने में नियंत्रण हो जाए और खाने में नियंत्रण हो जाए, तो शरीर पर तो बहुत सारी चीजों पर हमारा नियंत्रण स्वतः हो जाएगा। इसलिए हमें इन पर भी ध्यान रखना चाहिए और इन पर भी हमारी स्थिरता होनी चाहिए। ये सब आत्म विनिग्रह इसलिए कहा, अमानित्वा सबसे पहला है, निरभिमान भाव से जीवन को जीना चाहिए, किसी प्रकार का अभिमान नहीं रखना चाहिए। यही आज का विचार है। और अब मैं आज जल्दी 5 मिनट पहले पूरा करती हूँ, क्योंकि मैं हूँ इस समय कालाहंडी भवानीपटना में। मुझे 9 बजे यहाँ से जाना है। जो ऊपर बहुत बार शायद मैंने आप लोगों के साथ चर्चा की होगी, उड़ीसा का ये एकदम ऐसा क्षेत्र है जो बहुत वर्षों से उपेक्षित रहा है।
जो आदिवासी कंद लोग हैं, जिनको अनेक प्रकार से यहाँ पर अभाव का जीवन मनुष्य होते हुए जीते थे। भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, 20-25 साल से तो ऊपर ही हो गए होंगे, शायद ज्यादा ही हो गया होगा, मुझे यहाँ आना हुआ। ये एक मैंने बहुत भगवान की लीला थी। इस क्षेत्र में काम किया, थोड़ा शरीर को मेरा स्वभाव अनुसार इस क्षेत्र में उन अभाव ग्रसित जनों के लिए कुछ काम किया था। एक यहाँ हॉस्पिटल बनाया हुआ है जिसके साथ 70 गांव जुड़े हुए हैं और मंदिर भी है, और वो एक सेवा का बहुत अच्छा केंद्र चल रहा है यहाँ। तो कुछ ये कोरोना हो गया और काफी समय बाद मेरा आना हुआ है, तो बीच में मैं नहीं आती, पर व्यवस्था तो वहाँ ठीक चल रही थी। अब पहले से इस क्षेत्र में काफी सुधार है, देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। और मुझे वहां पर यहाँ से भवानीपटना से लगभग 70 किलोमीटर ऊपर एकदम एकांत जंगल है, और जहाँ ये हमारा मेडिकल सेंटर चलता है, तो वहाँ जाना है। वहाँ के लिए देखने के लिए मैं आई हुई हूँ, तो इसलिए मुझे अभी 9 बजे निकलना है, जल्दी भी है। तो आज मैं बात को ही पूरा करती हूँ। आज यहाँ पर जाऊंगी, देख के आऊंगी। आदिवासी लोगों के बीच में आज का दिन मुझे बिताना है, उनका मिलके फिर मैं जो भी होगा फिर अगले शनिवार में चर्चा करेंगे। आज की बात को ये करती हूँ। हरिओम तत्सत। मिदम शुभ आशीर्वाद बेटा। माता जी को प्रणाम। बोलो जैसे प्रणाम माता जी। ठीक है। शुभ माँ कोटि कोटि प्रणाम। आशीर्वाद। किस प्रोग्राम में वृंदावन में यहीं पे समाप्त करते हैं। 21 फरवरी से वृंदावन में प्रोग्राम चल रहा है आपका? हाँ, भागवत का 21 से 28 है वृंदावन में। हाँ ओम प्रकाश जी 21 से 28 है, 22 से है। मीटिंग को यहीं समाप्त करते हैं। माँ को जाना है। जय माता सभी को प्रणाम, सभी को प्रणाम। यूट्यूब डाल दीजिएगा ना, आ नहीं रहा है। हाँ डाल दूंगी। जय पिछला माता वाला दी। भी है यूट्यूब। जय माता जय माता। ये पिछला वाला